है भूत ये शरीर आपके शरीर को टेक ओवर करता है, आपके शरीर को वो चलाना चाहता है अपने इच्छा अनुसार। बोलते आप साइड में बैठो मैं चलाऊंगा। तो इस तरह से वो इसलिए वो आदमियों को परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीर पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका खुद का है। और भूत कौन बनते हैं? जिनकी जो दुर्घटना में या फिर आत्महत्या से जो लोग मरते हैं वो आमतौर पे भूत बनते हैं, विशेषतः जो आत्महत्या करते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप आत्महत्या करोगे तो आप और पछताओ कि आप तो वही हो, लेकिन और आप और पछताओगे, क्योंकि जैसे आप एक ट्रेन के लिए रुके हैं, ठीक है, और ट्रेन नहीं आई तो आपको घंटों खड़ा रहना पड़ेगा अगली ट्रेन तक आने पर। आपकी टिकट उसी ट्रेन की है, आप चढ़े नहीं या आप उतर गए तो अब अगली ट्रेन कितने दिन बाद आएगी, कितने साल बाद आएगी? ट्रेन तो शायद 1 घंटे में आ जाएगी, बट आपका अगला शरीर नहीं आएगा, वो अपने समय से आएगा। और भूत क्यों ज्यादा परेशान रहता है उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप में से कोई 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हो, कोई 2, ये 2, ये 2 एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बातें करते रहोगे, कितनी देर तक बातें कर सकते हैं? जितनी देर भी आप कहो बात कर सकते हैं। तो आपको मैं 10 मिनट दूंगा तो 10 मिनट तो यूं ही निकल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको कहीं एक गरम, अभी तो धूप है काफी, धूप में खड़ा कर दूंगा, बोल दीजिए आपको 5 मिनट बस के लिए इंतजार कीजिए, तो क्या आपको मजा आएगा? आपको वो 5 मिनट 5 घंटों की तरह लगेगी। लेकिन यहाँ आप 5 घंटे बात करेंगे तो आपको लगेगा 5 ही मिनट गुजरे, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जो आप करना पसंद कर रहे हैं, और वहां वो चीज कर रहे हैं जो आप पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए जो भूत प्रेत का जो आत्मा है, उनको अगर 2 साल भी इंतजार करना पड़े अपने अगले शरीर के लिए, तो भी वो 2 साल उनको 200 साल की तरह कटेंगे, हर क्षण उनको काटेगा। तो इससे ये आपको सबक है कि कभी भी जीवन में कोई भी कठिनाई आई तो आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचो, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों गुना अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में सृष्टि का उल्लेख है और उसमें लिखा है कि तीनों भगवान के गुना अवतार हैं। आमतौर पे ब्रह्मा जो है वो हमारे ही तरह एक जीवात्मा, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत ही अधिक है, ठीक है? तो ब्रह्मा आमतौर पे जीवात्मा ही होते हैं, और कभी कभार जब ऐसा कोई जीवात्मा होता नहीं है जो पात्रता रखता हो, जिसकी योग्यता हो वो पद संभालने का, तो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर ब्रह्मा बनते हैं, ठीक है? शिव जो है वो ब्रह्मा से भी ऊंचे, ठीक है? और इन तीनों में जो श्रेष्ठ है वो विष्णु है, और तीनों का अलग अलग कार्य। ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के स्वामी, रजोगुण यानी पैशन, ठीक है, रजोगुण के स्वामी है। और जो शिव जो है वो तमोगुण के स्वामी है, और जो विष्णु है वो सत्वगुण के स्वामी है। तो ऐसा एक बार बड़े बड़े संतों ने स्पर्धा की, कंपटीशन किया, ये पता करने के लिए कि
तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। तो उनको ये देखने का मापदंड ये था कि किस में अहंकार ज्यादा, किसको क्रोध पहले आता है। जिसको क्रोध जल्दी आ जाता है वो इतना श्रेष्ठ नहीं है, जिसको क्रोध नहीं आता वो सर्वश्रेष्ठ। तो उन्होंने भृगु मुनि को इसके लिए नियोजित किया कि आप जाइए। तो भृगु मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, बस यूं ही उनके पास चले गए। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया कि आंखें लाल हो गई। वो उनको शाप देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोका क्योंकि वो अपने उनके पुत्र थे। तो भृगु मुनि को पता चल गया कि इनको क्रोध आ गया, तो आगे बढ़े, तो शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने इनको देखा तो प्रसन्न हो गए, तो आलिंगन करने के लिए उठे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे मेरे पास मत आओ, क्योंकि आप तो ये भस्म लगाए हुए हो, आप गंदे हो, मत छूना। तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, उनको मारने के लिए निकले। तो पार्वती के लिए उनको रोका कि कृपया मत मारिए, ब्राह्मण है, मुनि है, मत मारिए। तो गुरु मुनि उसके पश्चात विष्णु के पास गया और विष्णु लेटे थे अनंत शेष पर, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रहे थे, पैरों को उनके पैरों पे बैठे थे। तो वो सीधे गए और विष्णु के छाती पे उन्होंने एक लात मारी। तो विष्णु ने आंख खोली, उनको देखा, उनको प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण आप आए हैं मेरे यहाँ, आपके पैर मेरे हृदय को छुए हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, कृपया बैठिए, आपकी मैं सेवा करूं। तब वो समझे कि तीनों में श्रेष्ठ विष्णु है, क्योंकि विष्णु को ये नहीं पता था कि वो उनकी परीक्षा ले।